एक अजब कहानी आपके सामने रांची जिला की पेश करने जा रहा हूँ। गाने का शीर्षक है भाई बना कसाई। 4 लाइन कहना है कि दिल दहल ही गया यूं दशा देख कर, जब कि खतरे की घंटी सुनाई पड़ी। मानवता का अब तो पतन हो रहा, दानवता की झांकी दिखाई पड़ी। कुत्ते कमीने शर्म ही नहीं, तेरी नीचता जमाने में पल जाएगी। तेजन अगर जो रहा मौन काफी, तो रिश्ते की रस्सी भी जल जाएगी। इस गाने के माध्यम से कभी खुदा से कह रहा है, गजल की तर्ज है मास्टर। वही गजल है कि अरे खुदा अब तू ऐसी खुदाई न दे, खुदा अब तू ऐसी खुदाई न दे, खुदा अब तू ऐसी खुदाई न दे। अरे खुदा अब तू ऐसी खुदाई न दे, अब खुदा अब तू ऐसी खुदाई न दे कि उल्लू को दिन में दिखाई न दे, उल्लू को दिन में दिखाई न दे, उल्लू को दिन में दिखाई न दे। लेकिन कविता कहना है कि अरे खुदा जग में ऐसी रिहाई न दे, खुदा जग में ऐसी रिहाई न दे, खुदा जग में ऐसी रिहाई न दे। अरे खुदा जग में ऐसी, तो खुदा जग में ऐसी रिहाई न दे, तो खुदा जग में ऐसी रिहाई न दे। और किसी को कमीना भाई न दे, किसी को कमीना भाई न दे, किसी को कमीना भाई न दे। कहानी की शुरुआत है कि बिहार प्रांत जिला रांची की कहानी है। मदन का छोटा भाई मोहन की नादानी है। कवि की कलम तो बख्शेगी ना तमाशा को, कलंकित कर दिया वो भाई की परिभाषा को। मदन का बेटा विक्रम फौज का जवान हुआ, फौज के ऊपर नहर आंधी और तूफान हुआ। बिहार प्रांत के जिला रांची की कहानी है। मदन और मोहन 2 भाई थे। मदन का बेटा जिसका नाम था विक्रम फौज का जवान था, इकलौता बेटा था और ऐसा बहादुर था कि अगर वर्दी पहन लिया था तो वर्दी की कदर करना जानता था। शादी हो गई थी, उसको घर पर आया, घर से आया तार कि आओ गौना भी होगा। और जब गौना के लिए वह तैयारी करने के लिए घर आने के लिए तैयारी कर रहा है, पहुंच भी गया है, तो औरत के पास भी जब जाने लगा है तो उसके पास भी एक अरमान है। थोड़ा बढ़ा के मास्टर तर्ज कौन बा? तर्जु है बाकी गोरिया के गोरे गोरे गाल, अरे गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल कैले बा, गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल कैले बा, गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल कैले बा। यही के कहीं कहीं गावेलन कि हमार मन करे खाए के खटाई, खटाई पिया ले ले आइहा, हमार मन करे खाए के खटाई, खटाई पिया ले ले आइहा, हमार मन करे खाए के खटाई, खटाई पिया ले ले आइहा। अरे हमार मन करे खाए के खटाई,
खटाई पिया ले अइहा हमर मन करे ओढ़े के रजाई पिया ले अइहा हमर मन करे ओढ़े के रजाई पिया ले अइहा हमर मन करे ओढ़े के रजाई पिया ले अइहा। दोस्तों, लेकिन आज जब छुट्टी विक्रम आया है तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारे कुल का रोशन नाम हो। भाव बा कवि के कि सब चाहे लायापन परिवार, सब चाहे लायापन परिवार, गजब संसार हुए। सब चाहे लायापन परिवार, गजब संसार हुए। सब चाहे लायापन परिवार, गजब संसार हुए। अरे सब चाहे लायापन परिवार, गजब संसार हुए। आज विक्रम भी करेला विचार, गजब संसार हुए। आज विक्रम भी करेला विचार, गजब संसार हुए। आज विक्रम भी करेला विचार, गजब संसार हुए। औरत पहली बाई गईल बिया, गवना हो ही गईल बा, रतिया में जाके आज सोचत बा कि कुछ करी तबे न कुछ होई। कि अरे रतिया में सुतल रहले मरदा गुजरिया, रतिया में सुतल रहले मरदा गुजरिया, रतिया में सुतल रहले मरदा गुजरिया। अरे करेलन उहे जेवन होले दुनिया दरिया, जेवन होले दुनिया दरिया, करेले उहे जेवन होले दुनिया दरिया। अरे सोचे होई ते ललनवा हमार, सोचे होई ते ललनवा हमार, गजब संसार हुए। गजब संसार हुए, सोचे होई ते ललनवा हमार, गजब संसार हुए। साथियों, यही सोच रहा था तब तक उधर से तार आ गया कि विक्रम आओ, देशद्रोहियों ने देश पर हमला बोल दिया है। सारे फौज के जवान जाने लगे। औरतिया कहल जे मत जाई, कहल जे नहीं, औरत जरूर ख्वाहिश है कि बेटा हो, हमारे खानदान का नाम आगे बढ़े। लेकिन देश जाति से धर्म से ऊंचा उठ करके है, तो भाव है कवि का कि हम रहे ना रहे विक्रम का हृदय हुंकारा है। और देशद्रोहियों को जाकर अब सीमा पर ललकारा है। सीमा पर पहुंच गया और नौजवान बड़े बहादुरी के साथ डट करके लड़ाई लड़ने लगा। विक्रम तारक बदल गई बाम, वही तर्ज है, औरत गाती हैं सब कि अरे कांचे ही बांस की बहनिया, बहनी लचकती जा, बहनी लचकती जा, बहनी लचकती जा। कांचे ही बांस की बहनिया, बहनी लचकती जा, बहनी लचकती जा। लेकिन आज सीमा पर नौजवान यही गाना गा करके लड़ रहे हैं कि अरे सीमा पर लड़ेलन जवानवा, मनवा करेलन विचार, मनवा करेलन विचार, मनवा करेलन विचार। सीमा पर लड़ेलन जवानवा, मनवा करेलन विचार, मनवा करेलन विचार। कि हमारी मुल्कवा पर फेरी जे नजरिया, हमारी मुल्कवा पर फेरी जे नजरिया, हमारी मुल्कवा पर फेरी जे नजरिया। अरे सुना उग्रवादी तोहर तुरब हम टंगरिया, उग्रवादी तोहर तुरब हम टंगरिया, सुना उग्रवादी तोहर तुरब हम टंगरिया। अरे देश खातिर से जाते पारनवा, मनवा करेलन विचार, करेलन विचार, मनवा करेलन विचार। देश खातिर से जाते पारनवा, मनवा करेलन विचार, मनवा करेलन विचार। साथियों, इधर नौजवान अपने देश को बचाने में लगे हैं। उसी वक्त विक्रम के सीने में आकर के गोली लगी और विक्रम उसी समय दम तोड़ दिया। क्योंकि फौजी नौजवान था, उसके लाश को उसके घर रांची जिला में भेजा गया। जब उसकी औरत जो है
अपने पति की लाश को देखती है तो आज रो रो करके कह रही है तरज बाग, तरज है बाग कि अरे करे जाऊ अरे करे जाऊ एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ, एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ, एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ। कि अरे बलिया जइहा तो हम अकेले ल जइहा, बलिया जइहा तो हम अकेले ल जइहा, अरे गोदी में बिठा के तनी भौरी खियइहा हो करे जाऊ, एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ, एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ, एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ। साथियों यही धुन के एगो आजकल के एगो लौंडा ऐसन गौलत कि वही पर बिहार के एगोड़ा कहलत है ऐसन गावत बा ऐसन निक बा कि हम मेहरारू से ना बियाह करब करे से करब, उ गौले का रहल। अरे बाहरे मिलती अरे हेराइल बा हेराइल बा, अरे हेराइल बा हेराइल बा हेराइल बा, अरे खोजवा दसैया झूलनी हेराइल बा, खोजवा दसैया झूलनी हेराइल बा, खोजवा दसैया झूलनी हेराइल बा। आंगवा गौले रहल कि अरे भैया के कमाई रुपया नगद गिनाइल बा, फेर करवटिया सैया फुफुती दबाइल बा, अरे चोलिया रे राजा जी रे चोलिया, अब चोलिया के पीछे दोनों अरे जो बना कसाइल बा हेराइल बा, हो जवाद राजा झूलनी हेराइल बा, हो जवाद राजा झूलनी हेराइल बा, हो जवाद राजा झूलनी हेराइल बा। वह औरत रो रही है अपने सैया की लाश को देख करके कि अरे धोवाइल बा धोवाइल बा धोवाइल बा धोवाइल बा धोवाइल बा, हमरे मांगी के सनूरावा धोवाइल बा, हमरे मांगी के सनूरावा धोवाइल बा, हमरे मांगी के सनूरावा धोवाइल बा। कि अरे तने संतोष सैया अरे सीमा पर मराइल बा धोवाइल बा, अरे हमरे मांगी के सनूरावा धोवाइल बा, हमरे मांगी के सनूरावा धोवाइल बा, हमरे मांगी के सनूरावा धोवाइल बा। एक बात तक हमें संतोष बा कि हमारा राजा सीमा पर देश के लिए मरा है, लेकिन एक चीज का के दिल में कष्ट सतावत बा कि गोदिया में हमारी एक नहीं खेलला नवा, 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 अजा के बदरी में कैसे खींच गई न चानवा, बदरी में कैसे छूट गई न चानवा, जाके बदरी में कैसे छूट गई न चानवा, और कैसे खानदान चली तो कैसे खानदान चली, अरे जिया घबराइल बा धोआइल बा, हमारी मांगी के सनूरावा धोआइल बा, हमारी मांगी के सनूरावा धोआइल बा, हमारी मांगी के सनूरावा धोआइल बा। साथियों आखिर जब लाश आई रांची जिला में, औरत रो रही है कि सैया जी आप चले गए, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके पेट में पहली रात का ही बच्चा था। दोस्तों कहना है एक लाइन कि जब और बाप अपने बेटे की लाश मदन देखता है तो बूढ़े बाप के सर पर सबसे बड़ी विपत तब होती है जब जवान बेटे की लाश उसके कंधे पर होती है। अपने बेटे का पिंडादान देने के लिए मदन गया चला गया है। भाव है कवि का, यहाँ तर्ज बाग कि अरे हरियर हरियर सूट बाटे लाल देवहनिया ए धनिया, अरे लाल बावहनिया ए धनिया, ऐठा चललू बदनिया ए धनिया, चललू बदनिया
ऐसा चलू बगानिया धनिया कियर मदन भैया गाया गईले कर पिंडा नवा खुश भइले मौका पाके बेईमानवा खुश भइले मौका पाके बेईमानवा खुश भइले मौका पाके बेईमानवा खुश भइले अरे जगह जमीन जायदाद सब होई हमर जाई पतोहिया तो बाकी नहीं कोई मजई पतोहिया तो बाकी नहीं कोई मजई पतोहिया तो बाकी नहीं कोई अरे राजू रमेश तौले अइले वही छनवा खुश भइले मौका पाके बेईमानवा खुश भइले मौका पाके बेईमानवा खुश भइले मौका पाके बेईमानवा खुश भइले इधर मदन चला गया तो उसका भाई मोहन सोच रहा है कि उसका बेटा विक्रम मरी गया है और इधर मदन चला ही गया है मेरा भाई अपने बच्चे का पिंडादान करने के लिए। अगर इसकी पतोह को किसी तरीके से मरवा दिया जाए, क्योंकि एक ही लड़का था विक्रम मदन का और पतोहिया भी पेट में लइका रहल, तो चलत मोहना कि अगर वो रह जाई पतोहिया तो कर लइका होई तो आधा जमीन जायदाद का मलिकार हो जाई, तो काहे ना वो पतोहिए के कोनो तरीका से मुआ दिल जाओ। राजू और रमेश दो गुंडों को तय किया कि मदन चला गया है, पतोह अकेली है उसकी, किसी तरीके से उसका जान मार दो ताकि हम लोग सारी जमीन हथिया लें। टेढ़ी का भाव कभी के बाद हरे रिश्ते में अब तो आग लग गई, रिश्ते में अब तो आग लग गई, उठा विश्वास धरा से खत्म हुआ अनुराग कि हो हिंद की गरिमा गाढ़े में भाई भाई से प्यार नहीं, निज स्वार्थ में फंसा मानव मानवता का अधिकार नहीं। ये नीच कमीने कुत्ते क्या दिल में जरा भी दर्द नहीं, खुद मालिक से भी डरा करो मानव का ऐसा फर्ज नहीं। दोस्तों आज अकेला पाकर के राजू और रमेश पहुंचते हैं उस साथियों विक्रम सिंह के उस पत्नी के पास में और करते हैं क्या कि उसको बेहोश होने की इंजेक्शन दे देते हैं जबरदस्ती पकड़ करके। भाव है कवि का कि गीता बेहोश भैली अरे दिहने इंजेक्शनवा हो अमाई के उदरवा से खींचने लालनावा, चुड़ावा में बंद करके अगड़ने धरतिया में डगमग डोले लागल धरती गगनवा। दोस्तों इंजेक्शन दे करके जब बेहोश हो गई कोई अपने ही वो कोई डॉक्टर नहीं थे, जबरदस्ती उसके गुप्तांग में हाथ डाल करके और जबरदस्ती उसको चीर फाड़ करके उस लड़के को बाहर किए जो उसके पेट में था। देखें जमीन जायदाद के लिए एक भाई के खानदान के साथ क्या करवा रहा है। खींच लिहलन वो लड़का के आ कूड़ा में बंद करके आ धरती में गाड़ी दिहलन। आप सोचलन जे जब एक एक गाड़ी दिहली जान ते औरतियों के ना रहे के चाहिए। औरी का कैलन कि लसिया उठा के अब चलल हरमिया हो, धीरे धीरे आई गई में अब असमा सनावा। आए हो विधाता अब का लिखल करमवा में, अरे माटी में मिलावल चाहे सगरो सपनावा। लड़के को तो गड्ढे में गाड़ दिए और उस औरत को लेकर के श्मशान घाट पर चल दिए कि ले चल करके इसी रात में उसको वहीं पर जला दिया जाए। भाव है कविता पहपट में
कि अरे आगी लगा के भाग चले दुराचारी मोहन सोचेलन आजियते कैसे मर जाई बेचारी मोहन सोचेलन कैसे मर जाई बेचारी मोहन सोचेलन कैसे मर जाई बेचारी मोहन सोचेलन कि गया दूर कुछ आगे पाती गेहूं सर पर फुफकारी हो और काट दिया गर्दन के बीच अब मरी गई ले दांत की यारी हो हुआ हो भग चली चिता से नारी मोहन सोचलन आजियते कैसे मर जाई बेचारी मोहन सोचलन कैसे मर जाई बेचारी मोहन सोचलन कैसे मर जाई बेचारी मोहन सोचलन मोहना भी रहल राजू रमेश के तब हमें से छोड़वा दिलस की जाओ ये बेहोश है चिता पर रख दो इसको आग मैं लगाऊंगा क्योंकि मैं इसके खानदान का हूँ आगी ले आवे थोड़ा दूर गईलन तब तक मोहन के मने वो करे पितिया ससुर के काट दिहलस गर्दन में गोहन सांप उसार तो वही मर गईलन लेकिन थोड़े देर के बाद जब इंजेक्शन जो दिए थे उसका असर खत्म हुआ होश में आई वह लड़की वह औरत तो उस समय का आल्हा में भाव है अरे जे के राम राखे वो कर केहू ना बिगाड़े भैया जो रतियावा से बाकी गोइल बा दिला खींचत दुशासन जब द्रौपदी कसरिया भैया आई के बढ़ाई लिहन मदन मुरा कहना बाकी जिसको विधाता रखेगा उसको बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो जिसको विधाता रखेगा उसको कौन मार सकता है अरे भैया आवा में बिलार बांटे ले द्रौपदी का सारी खींचेला दुशासन तब भगवान आके इज्जत बचावेलन किसी न किसी रूप में लिखा गया है संस्कृत में कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सदात्मानम सृजाम्यहम् जब जब इस जमीन पर दुष्टों का भार बढ़ता है तब तक इंसान के रूप में भगवान जैसी शक्ति धरा पर आया करती है तो वो घड़ी शक्ति तो बन के किरवे आ गए बाम जो सार के कटले बाम वही उस वक्त का भगवान था तो मेरे दोस्तों कहना है एक लाइन क्या कमाल की बात कवि ने दिया है कि अरे जे के राखे राम वो कर केहू ना बिगाड़े भैया जो रतियावा से बाकी गईली दिला खींचत दुशासन जब द्रौपदी कसरी आए भैया आई के बढ़ाई बिहन मदन मुरा ये हवर कई के दान जब सा ये हवर कई के पिंडा दाना ससुर अइल घर आए भैया गैल खबरिया भावन में प्रपा पाई के खबर तब अइल हॉस्पिटल वाले भैया जेल दिया नर्स सगरी बतिया बता थानावा पे जाके अब खबर जनवले भैया राजू रमेश होई गई गिरफ्तार माटी में मिली गई सगर सपनवा भैया करनी का फल पाई गई गदा तो दोस्तों कहना है कि तब तक मदन पिंडादान करके आए और उस लड़की को होश हो गया था
हॉस्पिटल में पहुंचाई गई थी। और जब मदन को यह मालूम हुआ कि मेरा भाई सब करामात किया है, आज जाकर थाने पर रिपोर्ट किए। राजू रमेश गिरफ्तार हुए, उनको ताउम्र कैद हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने भाई मोहन से कहता है कि रे मोहन, तूने क्या कर दिया? अगर कह दिया होता तो मैं गांव छोड़ के चला गया होता, सारी जमीन जायदाद तेरे नाम बाकलम खुद कर दिया होता। लेकिन क्यों ऐसा किया? तो कवि ने एक भाव प्रदर्शित किया है अंत में कि अरे ऐसा दसवा न होई है कसाई हो कैसे धरतिया, पापा सहाई हो कैसे धरतिया, सहाय हो कैसे धरतिया, पापा सहाय हो कैसे धरतिया। अरे दुनिया के मालिक अब करमती देरी, अरे एक बेर आय के लगाई देब फेरी, अरे तोहरे बिना दुष्टान के होई ना सफाई हो कैसे धरतिया, के पापा सहाय हो कैसे धरतिया, सहाय हो कैसे धरतिया, पापा सहाय हो कैसे धरतिया। और कहना है साथियों, एक लाइन कवि अपने तरफ से कह रहा है कि आइल बे समाज में अब ऐसन बीमारी, अरे रोकले रोकात नहीं थे मुहावा से गारी, अरे सीमावा के पार अब करे ले बेहाई हो कैसे धरतिया, पापा सहाय हो कैसे धरतिया, सहाय हो कैसे धरतिया, पापा सहाय हो कैसे धरतिया, पापा सहाय हो, पापा सहाय हो कैसे धरतिया, पापा सहाय हो कैसे धरतिया। साथियों, अगर ऐसे ऐसे भाई इस देश में होंगे तो क्या रिश्ते का होगा? क्या दूसरे की कोई भलाई करेगा? क्या दूसरे को कोई कुछ देगा? ऐसे ऐसे भाई भतीजों को अगर ईश्वर इस धरती पर जन्म न दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। बगैर भाई का रहना ठीक, बगैर कुल खानदान का रहना ठीक, लेकिन कसाई भाई का होना ठीक नहीं है, जो दौलत के चक्कर में फंस करके अपने दूसरे भाई के सारे खानदान को नष्ट कर दे। तो आखिरी लाइन में कहना है कि कुसुम पराग जद्दू देऊ, अरे बिगड़ गया समाज, कि बाला भोला काशीनाथ हीरा बदलो रीति रिवाज, रिश्ते में अब तो आग लग गई, रिश्ते में अब तो आग लग गई, तेजन काशीनाथ ये उजड़ रही है बाग, रिश्ते में अब तो आग लग गई।